हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास जो है आप सभी के लिए खास है। अब कहेंगे क्यों खास है, तो क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का जो है चैप्टर नंबर 18, या आप ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के बुक दूसरा बुक का जो है चैप्टर नंबर 9, जिस चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति एक बदलाव। इस चैप्टर के जितने भी 2 नंबर वाले वीवीआई क्वेश्चन हैं वो क्लास के अंत तक आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है बाबू, वो क्वेश्चन है कि गठबंधन की राजनीति से जो है आप क्या समझते हैं। तो गठबंधन की राजनीति मतलब कि दो या दो से अधिक पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां आपस में मिल करके चुनाव लड़ती है और सरकार बनाती है, तो उसे ही हमनी के कहते हैं गठबंधन की राजनीति। जैसे बिहार में ही आप देख लीजिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन है। एनडीए में हो गए नीतीश कुमार के पार्टी, नरेंद्र मोदी के पार्टी, और एक तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया। तो ये गठबंधन की राजनीति समझे कि दो गो पार्टी या दो गो से अधिक पार्टी जब आपस में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और सरकार बनाती है, तो उसे हमनी के कहते हैं गठबंधन की राजनीति। बिहार में भी जो है एक गठबंधन का सरकार है, एनडीए का। भारत में भी जो है एक गठबंधन का सरकार है, एनडीए गठबंधन का, पता ही है आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। देखिए पंचायती राज क्या है। पंचायतों के विकास करने के लिए जो स्वशासन प्रणाली बनाई गई उसी को पंचायती राज कहते हैं। जैसे एक और जो है आसान भाषा में हम आपको बताएं, तो गांव को विकास करने के लिए, मतलब गांव के विकास करने के लिए जो भी स्वशासन प्रणाली बनाई गई उसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय होता है। पहला समिति होता है, दूसरा सरपंच होता है, तीसरा जिला परिषद होता है। ठीक है जी, याद रहेगा आप सभी को। पंचायती राज व्यवस्था से हम यह समझते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सरकार की एक ग्रामीण स्वशासन प्रणाली है, जिसमें गांव में रहने वाले लोगों को अपना एवं अपने गांव के विकास करने का अधिकार दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है, जिसमें सरपंच होता है, समिति होते हैं, जिला परिषद होते हैं। ठीक है जी, याद हो गया आप सभी को। ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था कैसी प्रणाली है, ग्रामीण स्वशासन प्रणाली है, कितने स्तरीय है, 3 स्तरीय है। याद रखेंगे, समिति, जिला परिषद, सरपंच। चलिए, अच्छा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर पीडीएफ नोट्स इसका कहाँ मिलता है, टेस्ट वगैरह इसका कहाँ होता है, सर रिकॉर्डेड वीडियो जो मेरा पूरा छूट गया है पीछे का वो जो है कैसे होगा। तो उसके लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम का है भाई SGS क्लासेस। अब इस ऐप को जो है आप डाउनलोड कर लीजिए और यहां से जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है समझिए। नगर निगम के कार्य क्या होता है। जैसे पंचायत में मुखिया के काम का होता है, तो वैसे ही शहर में नगर निगम एगो होता है। ठीक है, तो नगर निगम के काम का होता है समझिए। तो नगर निगम के निम्नलिखित कार्य होता है। नगर मतलब शहर होता है, ध्यान रखेंगे। नगर निगम अपने नगर के समस्त क्षेत्रों का साफ सफाई करवाना जो है नगर निगम के हाथ में है। दूसरा, अपने नगर में यातायात, यातायात मतलब कि बस सेवा, रेल सेवा, ठीक है, सेवाओं का प्रबंध करना भी जो है नगर निगम का काम है। उसके बाद जो है अपने नगर में गली नली का बनाने का काम किसका है, नगर निगम का है। उसके बाद अपने नगर में स्वास्थ्य संबंधी अस्पताल, प्रसव सहायता केंद्र, दवाखाना, ये भी बनाना जो है नगर निगम का काम है। अपने नगर में शिक्षा के लिए जो है प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल की स्थापना करवाना भी जो है किसका काम है, तो वो नगर निगम का ही काम है। ठीक है, तो इतना काम है, ये सब रटे वाला चीज है जी, ये सब आप तो इसे ही बता देंगे। चलिए क्वेश्चन है कि पंचायती राज में सरपंच की शक्तियों का बताइए। आपके पंचायत में, अगर आप गांव से हैं तो आपके पंचायत में सरपंच होते होंगे, सरपंच के पावर का होता है बताइए। तो देखिए सरपंच के जो है पावर जो है बहुत सारे होते हैं। पंचायती राज में ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है, मतलब पंचायती राज में सबसे मेन सरपंचे है। ठीक है, आपके गांव में जो पंचों का प्रमुख होता है और जिसकी निम्नलिखित शक्तियां होती है। सरपंच के पहला शक्ति सुनिए,
ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली सभी कार्यों को पूरा करना, मतलब ग्राम पंचायत में जितना भी काम आएगा उसको पूरा करवाने का काम जो है सरपंच का होता है। दूसरा, सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना, यानी जो भी आईएएस आईपीएस एसडीएम जो भी कार्य दिए हैं तो उनको सरपंच जो है अपन गांव में क्या करवाएगा, पूरा करवाएगा। ठीक है। ग्राम पंचायत के बैठकों की अध्यक्षता करना, अगर गांव में कोई जो है मान के चलिए मारपीट हो गया, चाहे मान के चलिए चोरी उरी हो गया, तो वो सब बैठक जो है कौन करवाता है, सरपंच करवाता है। उसके बाद ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की जांच करना, ग्राम पंचायत में जो भी कर्मचारी यानी काम करने वाले लोग हैं उनके कार्यों का देख रेख करना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है ग्राम पंचायत में शांति व्यवस्था को बनाए रखना भी जो है किसका काम है, तो ये ग्राम पंचायत सरपंच जी का ही जो है काम है। ठीक है जी। चलिए, अच्छा मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। मौलिक अधिकार पता है आप सभी को क्या होता है? मौलिक अधिकार मतलब कि देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जो है एक सम्मान पूर्वक जीने के लिए संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, जिनको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? कि देश भारत देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को सम्मान से जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसे ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को जो है 6 अधिकार प्राप्त है। के वो मौलिक अधिकार? 6 गो अधिकार। पहला है समानता का अधिकार। समानता यानी कि समाज में सभी लोग बराबर हैं, ना ही कोई गरीब, ना ही कोई अमीर, ना ही कोई मुस्लिम, ना ही कोई जो है हिंदू, ना ही कोई छोट जाति, ना ही कोई बड़ा जाति, सबको समान जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है जी। चलिए, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्र हैं, किसी के अंडर में आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ये संविधान आपको अधिकार देता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो आप आवाज उठाइए, उस पे जो है केस वगैरह होगा, मतलब मुकदमा चलेगा। ठीक है, तो शोषण के खिलाफ बोलने का भी अधिकार जो है संविधान हम लोगों को देता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब हम मान के चलिए हिंदू धर्म में है तो हम मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जैन धर्म ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब हम कोई धर्म के हैं हम रह सकते हैं। अब मेरा ये अधिकार है, हम किसी भी धर्म में चल जाके मिल जाएं या हम किसी भी धर्म में जो है जाके कुछ कर लें, भाई ये मेरा अधिकार है। ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। हमें जो है अपने संस्कृति को बदलने का भी अधिकार है भाई, हमें शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। ठीक है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचार कहने का मतलब है कि अगर आपके खिलाफ कोई गलत केस वगैरह कर देता है तो आप जो है उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो है संविधान आपको जो है क्या देता है भाई, पावर देता है। तो ये 6 जो है आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिससे आप जो है पहले 7 गो था, आपको पता है पहले 7 गो था। एगो संपत्ति के अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार छीन लिया गया। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के कार्यों का बताइए भाई, आपके गांव में जो पंचायत है उसका जो है क्या कार्य है? तो ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कार्य है, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना, गांव के साफ सफाई का प्रबंध करना, गांव के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हॉस्पिटल दवाखाना बनवाना, कीटनाशकों की से छिड़काव करना, ये सब जो है ग्राम पंचायत के काम है कि नहीं? सांप्रदायिकता क्या है? अब देखिए सांप्रदायिकता क्या है, जब किसी खास संप्रदाय मतलब जाति धर्म के लोगों द्वारा देश के सुरक्षा और शांति को जो है प्रभावित किया जाता है तो ऐसी घटना को जो है सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई खास जाति धर्म के, जैसे हिंदू धर्म के लोग जो है आंदोलन करती हैं कि भाई ये सरकार नहीं चलेगा, सिर्फ हिंदू धर्म के लोग, तो उस सांप्रदायिकता कहलाएगा। चाहे सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं आंदोलन कर रहे हैं जिससे देश को नुकसान हो रहा है, तो ये सांप्रदायिकता होगा। ठीक है। चलिए, तो जब किसी खास संप्रदाय मतलब जाति धर्म के लोग द्वारा देश के सुरक्षा और शांति को प्रभावित किया जाता है, मतलब कोई खास जाति धर्म के लोग अगर देश की शांति व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं तो उस सांप्रदायिकता कहलाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है,
बलवंत राय मेहता समिति के 2 सिफारिशों का उल्लेख करें। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु 1957 में किया गया था। इस समिति की निम्न सिफारिशें थी जो इस प्रकार है। आपसे एगो क्वेश्चन पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति जो है क्यों बना, तब बलवंत राय मेहता समिति जो है ग्राम पंचायत में सुधार करने के लिए बना। कब बना? 1957 में बना। अब जो है बलवंत राय मेहता समिति के 2 गो सिफारिश बताइए। अब देखिए सिफारिश का है, पहला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को लागू करने की सिफारिश। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहने का मतलब है कि लोग जो हैं आपस में टूट रहे थे तो उनको जोड़ करके कैसे रखना है, ठीक है। एंड दूसरा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर और पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद के त्रिस्तरीय स्वशासन की जो है सिफारिश। जो ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत स्वशासन जो है त्रिस्तरीय है, हम लोग पढ़े थे। तो त्रिस्तरीय जो समिति, सरपंच और जिला परिषद, ये तीनों बना है, तो इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति में ही हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बहुदलीय व्यवस्था या गठबंधन की राजनीति, ये दोनों जो है सेम है। देखिए जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए एक साथ मिलते हैं तो इसी प्रकार की व्यवस्था को जो है क्या कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। बहुदलीय व्यवस्था मतलब समझ गए। और गठबंधन की राजनीति, क्वेश्चन नंबर 1 याद कीजिए। अब बहुदलीय व्यवस्था, दोनों का आंसर सेम है। जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिल करके चुनाव लड़ती है और सरकार बनाती है तो वही कहलाती है बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है जी। बहुदलीय व्यवस्था में केंद्रीय और क्षेत्रीय दोनों दल शामिल होते हैं। बहुदलीय व्यवस्था में जो है केंद्रीय पार्टी भी शामिल होगा। केंद्रीय मतलब राष्ट्रीय पार्टी। अब भारत में राष्ट्रीय पार्टी 6 गो है, के गो है? 6 गो याद रखिएगा, जिसमें कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, माले हो गया। 6 गो पार्टी है, 4 गो हम बता दिए, 2 गो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। जिसे चुनाव लड़ने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है वही दल आपस में मिलकर बहुदलीय व्यवस्था बनाते हैं। गठबंधन की राजनीति या बहुदलीय व्यवस्था में वही पार्टी शामिल हो सकता है जिसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि हम सन्नी कुमार 5 गो आदमी मिलके एगो पार्टी बना दिए और हम जो है गठबंधन में जुड़ जाएंगे, जुड़िए नहीं देगा सब, क्योंकि हमको अधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि भारत के सभी वर्तमान राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए। आइए सर, आइए गया कि भारत में जो है 6 गो जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जिनके नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप बीजेपी कहते हैं। फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे मार्क्सवादी कहते हैं या माले भी कहते हैं। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे कांग्रेस कहते हैं। और चौथा है नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी भी राष्ट्रीय है और पूरा भारत में चुनाव लड़ता है। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जानते हैं, बासपा, मायावती की पार्टी है, ठीक है। एंड लास्ट में है आम आदमी पार्टी। तो ये जो है 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जिला परिषद के गठन को संक्षेप में लिखें। आखिर जिला परिषद का गठन जो है कैसे होता होगा, तो समझिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिला के लिए एक जिला परिषद होगा। बिहार पंचायती राज के लिए जो है वो हर एक जिला के लिए वो जिला परिषद होगा। अब 50,000 की संख्या पर जिला परिषद एक सदस्य चुना जाएगा। अब 50,000 अगर जनसंख्या है तो वहां पे एगो जिला परिषद सदस्य का चुनाव होगा, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जिला के सभी पंचायत समिति के प्रमुख एवं जिला परिषद के अंतर्गत पड़ने वाले लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के सदस्य जो है जिला परिषद के सदस्य होते हैं। पहले समझिए जिला परिषद होता कौन है। तो जिला परिषद जो है आपके गांव का जो है एगो मेन सदस्य होता है जो चुनाव लड़के आता है। अभी चुनाव जो है प्रत्येक जिला में जिला परिषद एगो गठन होता है।
अब 50,000 जहां भी जनसंख्या है तो 50,000 के जनसंख्या पे एगो जिला परिषद कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है, वो जीतता है, तब जाके जो है वो का करता है, तो आपके गांव में मुखिया का कर रहा है, आपके गांव में जो है सरपंच का कर रहा है, समिति का कर रहा है, वार्ड सदस्य का कर रहा है, इस सब का देख रेख का काम जो है ये जिला परिषद सदस्य जो है करता है। आई जिला परिषद का सदस्य आप भी बन सकते हैं, आप कोई भी बन सकता है, ठीक है जी, आप खड़ा हो सकते हैं जिला परिषद के चुनाव में। चलिए, तो ये जो है क्वेश्चन रहा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद से आप क्या समझते हैं। अच्छा, अयोध्या विवाद समझते हैं। अयोध्या विवाद मतलब अयोध्या में राम जी का मंदिर बना, तो राम जी के मंदिर बनने से पहले एगो विवाद चल रहा था। का विवाद चल रहा था कि मुस्लिम लोग कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे जो है मेरा पुरखों का जो है मस्जिद था, पुरखों मतलब कि दादा परदादा के, तो हम लोग यहाँ पे मंदिर बनने नहीं देंगे। जबकि हिंदू धर्म के लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पे हमारे पुरखों का जो है अवशेष मिला है, अवशेष मतलब पुराना पुराना चीज मिला है, तो यहाँ पे हमारा हक है। तो इन दोनों के बीच जो है विवाद चल रहा था, हिंदू धर्म के लोगों के बीच और मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच। अभी विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मसला का जो है आखिरकार हल निकला, और लास्ट में जो है हिंदू धर्म का जो है वहां पे राम मंदिर बना। ठीक है जी। देखिए, अयोध्या विवाद से हम यह समझते हैं कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में अपने अपने धर्म के मंदिरों और मस्जिदों को अयोध्या में निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में क्या कर दिया है, सुलझा दिया है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि अन्ना आंदोलन क्या है। अन्ना आंदोलन समझिए। अन्ना हजारे ने आम जनता की आवाज बुलंद करने के लिए जन लोकपाल बिल लाने एवं अफसरशाही और राजशाही समाप्ति के लिए जंतर मंतर रामलीला मैदान से एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे अन्ना आंदोलन कहा गया। आप क्या पता सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, अन्ना हजारे एक, हम जब तक सुने तो अन्ना हजारे एक बूढ़े व्यक्ति थे, गांधी जी लेखा जो है टोपी पहने, गांधी जी तक टोपी नहीं पहनते थे, लेकिन अन्ना हजारे धोती कुर्ता पहने रहते थे और व्हाइट कलर का टोपी पहने हुए रहते थे। तो वो अन्ना हजारे जो है फेमस कब हुए, तो दिल्ली में एगो फील्ड है जिसका नाम है रामलीला मैदान, दिल्ली में। तो उसी में जो है आंदोलन कर रहे थे। अब किस लिए आंदोलन कर रहे थे, तो जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, जन लोकपाल बिल को जो है लाने के लिए, अफसरशाही खत्म करने के लिए और राजशाही खत्म करने के लिए जो है आंदोलन कर रहे थे। और इस व्यक्ति का नाम ही था अन्ना, इसीलिए इसका आंदोलन का नाम ही पड़ गया अन्ना आंदोलन। ठीक है। तो अन्ना आंदोलन क्या है, तो एक अन्ना नामक व्यक्ति जो है रामलीला मैदान में जो है जनता के आवाज को बुलंद करने के लिए, राजशाही और अफसरशाही खत्म करने के लिए एक आंदोलन करते हैं, जिस आंदोलन का नाम ही है अन्ना आंदोलन। ठीक है, अब आप समझ गए। चलिए, इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है आप सभी को जो है मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, हमने आपको शुरुआत में ही बताया, एसजीएस क्लासेस आप ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से जो है आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी जो है मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी का।